पीएसएन न्यूज की मुहिम मोहल्ले के माहौल में आज हमारी टीम जा पहुंची। वार्ड क्रमांक 81 और जाना मोहल्ले का माहौल। वार्ड क्रमांक 81 के स्थानीय रहवासियों ने बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सड़कें, ड्रेनेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, उद्यान, सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि स्ट्रीट डॉग्स की यहाँ समस्या है। कुछ अन्य लोगों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 81 इंदौर शहर का आदर्श वार्ड है और यहाँ के पार्षद काम करने का स्टाइल उनका बहुत ही अनूठा है। 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। बाकी जनप्रतिनिधियों को भी इनसे प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। अगली कड़ी में हम सीधे जा पहुंचे वार्ड क्रमांक 81 के पार्षद अभिषेक बबलू शर्मा के पास, जो कि एमआईसी के भी सदस्य हैं। एमआईसी ने जल एवं सीवरेज विभाग की जिम्मेदारी बबलू जी को सौंपी है। उनका वार्ड एक आदर्श वार्ड होने के कारण पीएसएन न्यूज की टीम ने उन्हें बधाई दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यह तो क्षेत्र के लोगों का बड़प्पन है, अन्यथा बहुत से कार्य अभी होने बाकी है। साथ ही साथ महापौर के सुझाव पर वार्ड में शुरू हुए वरिष्ठ नागरिक मंच के विषय में भी चर्चा हुई। उनका वार्ड एक आदर्श वार्ड होने के कारण पीएसएन न्यूज के चैनल हेड अभिषेक बिरथरे के साथ पूरी टीम ने उन्हें बधाई दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यह तो क्षेत्र के लोगों का बड़प्पन है, अन्यथा बहुत से कार्य अभी होने की है। साथ ही महापौर महोदय के सुझाव पर वार्ड में हुए वरिष्ठ नागरिक मंच के विषय में भी चर्चा हुई। और हम आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 81 के पार्षद के पास। आइए उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले तो आप हमारे बधाई के पात्र हैं कि जैसा कि आपके लोगों ने बताया कि आपके वार्ड में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। कुछ समस्याएं हमको बताई जिनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, तो आप सबसे पहले तो हमारे बधाई के पात्र हैं। जी धन्यवाद। सर, ऐसा मॉडल आप किस तरह से बना पाए, क्योंकि हम बाकी वार्डों में भी गए, वहाँ के मोहल्लों का माहौल हमने जाना, इतनी सारी समस्याएं लोगों को आती हैं। कहीं पानी को लेके परेशान है लोग, कहीं गंदगी को लेके परेशान है। आपके वार्ड में ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला, तो आप ऐसा कैसे मुमकिन कर पाए? ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्या बहुत है यहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है कि हमने काम नहीं करा, हमने काम पहले काफ़ी करे हैं। हमने सड़कों के लिए काफ़ी काम करा, ड्रेनेज के लिए करा, नर्मदा के लिए करा, गार्डन भी काफ़ी डेवलप करे थे। मगर अभी जो आप कह रहे हैं कि काम नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे नज़र में बहुत काम है। जैसे क्या काम है? अभी हमें पुरानी ड्रेनेज लाइनों को चेंज करना है। कई कॉलोनियों में आज भी नर्मदा की प्रॉब्लम है, हमको उनको ठीक करना है। स्ट्रीट लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रीट लाइट हम रिपेयर करते हैं, उसके 7-8 दिन के अंदर वापस से फॉल्ट होते हैं, ख़राब हो जाती है। इसको पूरी चेंज करके एलईडी लाइट्स पे जाना है। आने वाले दिनों में हम उसको करने वाले हैं। एलएनटी के किए कामों की काफ़ी शिकायतें थी, तो उसको हमने टारगेट पर लेकर अभी हाल एक कैलेंडर उनसे लिया है रिवर्स पर। डे टू डे हम उनको टारगेट करके काम करा रहे हैं। तो जो नर्मदा की समस्या वो भी आने वाले दिनों में हमको ठीक करना है। ट्रैफिक के जो हमारे 2 बड़े चौराहे इस वार्ड में आते हैं, चाणक्यपुरी और गोपुर, उसके ऊपर लगातार ट्रैफिक की प्रॉब्लम बनी रहती है। साथ ही कॉलोनियों के अंदर एक बारिश के दिनों के अंदर जल जमाव की बहुत शिकायतें आती है कि रोड के ऊपर बन जाता है। तो हमको एक स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का नेटवर्क भी आने वाले दिनों में खड़ा करना है। तो काम बहुत है। ये हमारे क्षेत्र के सभी रहवासी संघ बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो शायद इसलिए उन्होंने काम बताया नहीं, मगर मेरी नज़र में तो बहुत काम है। ये आप उन तक पहुँच नहीं पाए। काम बहुत हैं और क्षेत्र की हमारी जनता बहुत जागरूक है। उनके साथ मिलकर निश्चित ही हम उन सभी कामों को पूरा करें। जैसा कि आपके क्षेत्र की कुछ महिलाओं से हमें बातचीत करने पर पता चला कि आपके क्षेत्र में, वैसे तो ये पूरे इंदौर की ही प्रॉब्लम है, पूरे देश की ही प्रॉब्लम है आजकल। तो ये जो आवारा कुत्ते होते हैं वो बच्चों को काट लेते हैं, जिससे बच्चे घर से निकलने में काफ़ी डरते हैं। तो इस समस्या पर आप कैसे काम करने वाले हैं? क्या आपके स्टेप्स रहेंगे? जी आप सही कह रहे हैं। अभी हाल डॉग्स की बहुत ज़्यादा समस्या है और पूरे शहर में ही समस्या है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत ऐसा है कि जो भी कुत्ते हैं, डॉग हैं, जहाँ पर रहते हैं, उनका आवास है, आप उनके आवास को चेंज नहीं कर सकते। मगर हम ये कर सकते हैं कि उनकी वंशवृद्धि को रोक सकते हैं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम लगभग 1.5 लाख कुत्तों को वो वैक्सीन दे चुका है वंशवृद्धि को रोकने के लिए। उसके बाद अगर हमको कहीं डॉग बाइट की शिकायत आती है कि उन्होंने किसी को काटा, तो लगातार काट रहे हैं या पीछे किसी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो उनको हम पकड़ कर जरूर जो हमारा एक डॉग हाउस बना हुआ है वहाँ पर ले जाते हैं और उससे लोगों को निजात दिलाते हैं, समस्या से।
कि ये समस्या बहुत बड़ी है और हम सभी विचार कर रहे हैं कि इससे कैसे निजात पाएँ। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, उनके लिए आदेश का पालन करना, मगर उसके बावजूद भी लगातार हमारे लिए मुख्य चिंता का विषय ये है और इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है और जल्द ही कोई ना कोई रास्ता इसका निकालेंगे। जैसे कि आपके वार्ड में कोई मुख्य समस्या ऐसे लोगों को खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके वार्ड में क्राइम की क्या स्थिति है, क्राइम की क्या दर है? ऐसा तो कोई हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बस्ती नहीं है और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जब से गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने का एक अभियान चलाया गया, कोई भी अपराधी हो उसको उनके द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। तो बड़े अपराधी जितने भी होते थे शहर में वो लगभग समाप्त के हो चुके हैं। हाँ, पारिवारिक विवाद की शिकायत आती रहती है कि आपस के अगर झगड़े परिवार में पति पत्नी के झगड़े हों, भाइयों के झगड़े हों, तो वो छुटपुट चलती रहती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या क्राइम की हमारे क्षेत्र में है नहीं। स्टूडेंट्स के झगड़े अगर आपस में होते तो ये, मगर ऐसा कोई अपराधी या लगातार कोई संगठित गिरोह ऐसी कोई भी हमारे वहाँ समस्या नहीं है कि कोई संगठित अपराधी हों जो लगातार कोई गिरोह चला रहे हों जिनके कारण जनता परेशान हो। भाई एक बेटा और एक पिता के हिसाब से मिलते हैं या भाई के हिसाब से मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं वो बहुत सरल आदमी है। और वहाँ यदि आप शिकायत लेके जाएंगे तो आपसे यही नहीं पूछ, कई बोलेंगे कि भैया क्या शिकायत है, आपका काम हो जाएगा। इतनी सरलता से वो उत्तर देना पसंद करते हैं हर चीज़ का। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली और इसके अलावा क्राइम की क्या स्थिति है? देखिए क्राइम की बात यदि कहें हम तो स्वाति शर्मा जी के समय से ही इस क्षेत्र में क्राइम बहुत कम है। किसी ज़माने में यहाँ चेन पुलिंग या कुछ जो भी पर्स पुलिंग जो भी होता था वो सब बंद हो चुका है यहाँ से। और वाकई में बबलू शर्मा जी का जो कार्य है या जैसे आप पानी की समस्या कह लें अपन उसे कि पानी के लिए टैंकर बबलू द्वारा स्वाति शर्मा जी का जो समय था उस समय भी उन्होंने बहुत पानी की समस्या को हल किया है। और ऐसा पार्षदों को मैं कहना चाहूँगा कि वाकई में पार्षद है और इन बबलू शर्मा जी को देखते हुए जो बाकी पार्षद है वो इनको देखे कार्य करते रहे। धन्यवाद। क्या आपका कब से ये शॉप मैं 22 वर्षों से निरंतर यहाँ व्यापार कर रहा हूँ, अभी तक कोई समस्या नहीं है। बबलू शर्मा जी हमारे मतलब घनिष्ठ हैं, बहुत मतलब दिल से दिल जुड़े हुए हैं उनसे हमारे। मतलब व्यापार करने मतलब जहाँ दूसरी जगह पे देखते हैं कि हफ्ता वसूली, यहाँ कोई गुंडागर्दी, यहाँ कुछ दूसरी समस्या है, आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं है हमारे। ये क्या बोल रहे हैं, दिल से दिल जुड़े हुए हैं? दिल से दिल ऐसे जुड़े हैं कि बस दिल जैसे घनिष्ठ मतलब अपने घर जैसे सदस्य हैं, मतलब उनसे पार्षद या कोई नेता के रूप में नहीं है, हमारे दिल से दिल जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उनका डेली क्षेत्र में भ्रमण होता है? बिल्कुल आते हैं, हमारे पास आते हैं बिल्कुल। और किसी प्रकार की दिक्कत? नहीं, कोई अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। 22 वर्षों से मैं यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। कोई और परेशान करने आता है? नहीं, आज तक कोई नहीं है। काम कर लेते हैं, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उनकी वो बहुत ही। भैया ने मोहल्ला समिति का निर्माण कर लिया है। जहाँ लगा कि यार अब निगम से माली उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर पूरे मोहल्ले वालों को एक्टिव कर दिया। जैसे छोटे छोटे कम से कम 25 से 30 मोहल्ला समिति एक्टिव हो चुकी है यहाँ पर विगत 15 सालों से, जब से भाभी पार्षद थी। और सब काम वो करवाते हैं। अगर किसी मोहल्ले वालों को आवश्यकता है वो भैया से संपर्क ना कर पाया तो मोहल्ले के लोगों से संपर्क कर लेता, सुबह शाम उसका काम हो जाता था। अभी MIC भी गठित हुई है, उसमें भी बबलू जी को सदस्यता मिली है जल एवं सीवरेज का जी। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब MIC चूँकि मिल गई है, हमारे क्षेत्र के लोग भी समझ रहे हैं कि अब वो एक वार्ड के नहीं है। भैया का स्लोगन जो वार्ड चुनाव के समय था, मेरा वार्ड मेरा परिवार, मतलब पूरे वार्ड को एक परिवार के रूप में देखते हैं। अब अगर वो नहीं भी रहते हैं पूरे शहर में कार्य करके तो उन्होंने इतने लोगों को यहाँ पर आत्मनिर्भर बना दिया है कि कोई कार्य होता है तो तुरंत निगम के अधिकारी को फ़ोन लगा लेते हैं। और जब वो फ़ोन लगाते हैं तो निगम वाले भी ये मानते हैं कि नहीं, ये बबलू भैया का स्वयं का फ़ोन है। तो कार्य इस तरीके से हो जाता है, मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं आती और दिक्कत आती तो स्वयं हाजिर हो जाती है। अच्छा, ये बताइए ग्राउंड स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी की? हर बार राऊ विधानसभा में लीड करता है ये वार्ड और पिछले 3 बार से लीड कर ही रहा है। इस बार भी 2nd पोजीशन में आया है। क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता रत्नावत। वार्ड में आपकी कोई समस्या? नहीं, कोई नहीं समस्या, कुछ भी नहीं है। अच्छा है, बस थोड़ी कुत्तों की प्रॉब्लम है, भी सॉल्व हो जाएगी। भैया से बोला है हमने, बबलू भैया से, कर देंगे वो भी। कुत्तों की क्या प्रॉब्लम? क्या एक्चुअल प्रॉब्लम? बहुत परेशान करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, गाड़ियों के काटते हैं, बच्चे डरते हैं फिर, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिकायत आप लोगों ने की? हाँ, बोला था ना बबलू भैया से, बोला 2-4 दिन में हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व,
और बढ़िया है। बाकी कोई समस्या कोई नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं। पानी वगैरह टाइम पे आता है। हाँ बढ़िया, पानी भी आ रहा है, कोई दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक बिरथरे की खास रिपोर्ट।